Hello everyone, welcome to Q Physics Academy. Okay, this is a new lecture series for UPSC Geoscientist course. Okay, in this lecture we will basically discuss physics as well as geophysics part for the prelims part for prelim stage. Okay, in this prelim stage there is a basically one in the prelim stage in the geophysics there is a syllabus. This first topic is basically solid earth geophysics syllabus UPSC geoscientist. Okay, UPSC geoscientist, UPSC geoscientist. ओके, जियोफिजिक्स पार्ट और फिजिक्स पार्ट मिला के 50% फिजिक्स पार्ट मिलने वाला है, 50% फिजिक्स पार्ट से आता है और 50% जियोफिजिक्स पार्ट से आता है. जियोफिजिक्स पार्ट का जियोफिजिक्स से बेसिकली जियोफिजिक्स ओके, जियोफिजिक्स में फर्स्ट जो टॉपिक बेसिकली इंक्लूड है फिल्म सेक्शन के लिए सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स, सॉलिड अर्थ geophysics. Okay, two, mathematical methods in geophysics. This is basically similar to the mathematical methods in physics. This is both are common. Okay, this is mathematical methods. just इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं mathematical methods. This is common for geophysics and physics. Okay, geophysics and physics part also. Okay, next थर्ड जो टॉपिक बेसिकली हम लोग जो जियोफिजिक्स पार्ट में इंक्लूड है वो है बेसिकली जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग. ओके, और ये जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग इस टॉपिक में बेसिकली क्या है, बेसिकली हम लोग जियोफिजिकल मेथड के बारे में स्टडी करने वाले हैं और सिग्नल सिस्टम और लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन, ऑटो एंड क्रॉस कोरिलेशंस, इसके बारे में हर एक टॉपिक को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पे मेनली जो टॉपिक हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं यहाँ पे है बेसिकली जियोफिजिकल मेथड. ओके, जियोफिजिकल मेथड, सिग्नल और भी सिग्नल और क्या क्या है बेसिकली, और इसमें है बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम. ओके, सैम्पलिंग थ्योरम and the third is basically convolutions and auto and cross correlations. That means कोरिलेशन पार्ट में जो टॉपिक बेसिकली इंक्लूड है ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशंस. ओके, ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसी टॉपिक से ये जो टॉपिक बेसिकली हम लोग लिखे हैं जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग पार्ट में, जियोफिजिकल मेथड्स, सिग्नल और सैम्पलिंग थ्योरम, कन्वोल्यूशंस, कोरिलेशंस और कोरिलेशन में जो ऑटो कोरिलेशंस और क्रॉस कोरिलेशंस यूपीएससी जियोसाइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट जो जियोफिजिकल पार्ट में इंक्लूड है बेसिकली रिमोट सेंसिंग. चैप्टर
4 रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। अच्छा मैं रिकॉर्ड कुछ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग पार्ट ये जियोफिजिकल पार्ट से इंक्लूड है। ओके, दिस इज द जियोफिजिकल सेक्शन। इस बार हम लोग फिजिक्स पार्ट में जो है, जो प्रीलिम्स पार्ट में फिजिक्स पार्ट में क्या क्या है। फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। सेकंड क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। और थर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। फोर रेडियोमेट्री। ओके, रेडियोमेट्री। टोटल 8 सब्जेक्ट को हम लोग को पढ़ना होगा फॉर प्रीलिम सेक्शन में। जो स्टेज 2 में प्रीलिम सेक्शन का जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में बेसिकली फिजिक्स और जियोफिजिक्स मिला के यहाँ पे 50% क्वेश्चन आता है, 50%, और जियोफिजिक्स पार्ट पे 50% क्वेश्चन आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट जो टॉपिक बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, उसमें से हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जियोफिजिकल मेथड के बारे में। ओके, जियोफिजिकल मेथड के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो फंडामेंटल ऑफ सिस्मिक मेथड, जियोफिजिकल मेथड, इस जियोफिजिकल एलिमेंट्स ऑफ जियोफिजिकल मेथड के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो जियोफिजिकल मेथड, हेडिंग डाल लो जियोफिजिकल मेथड। आप लोग अपना कॉपी में अच्छे से नोट बनाओ, जियोफिजिकल मेथड, जियोफिजिकल मेथड। ओके, ये जो जियोफिजिकल मेथड है, इस जियोफिजिकल मेथड में हम लोग बहुत सारा जियोफिजिकल डाटा और जियोफिजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए और डाटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग 1 2 3 4 मेथड के बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या मेथड हम लोग स्टडी करेंगे? फर्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिस्मिक मेथड। ओके, सिस्मिक मेथड इंपॉर्टेंट है। सिस्मिक मेथड सेकेंड, और क्या क्या है बेसिकली, ग्रेविटी सर्वे, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल मेथड को यूज, ग्रेविटी सर्वे। थर्ड क्या है बेसिकली, मैग्नेटिक सर्वे। फोर्थ इलेक्ट्रिकल सर्वे। फाइव बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे, और 6 वेल लॉगिंग मेथड। ओके, वेल लॉगिंग। प्रीलिम्स पार्ट में वेल लॉगिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स पार्ट में, मेंस में आता है। इसके लिए एक टॉपिक है, बहुत सारा किताब है, इसको पढ़ना पड़ता है, पूरा एक किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जियोफिजिकल मेथड है, सारे मेथड हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। बहुत बड़ा, बहुत वास्ट चैप्टर है बेसिकली, लॉजिक बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको हम लोग जितना हो सके प्रीलिम्स पार्ट में जियोफिजिक्स पार्ट को हम लोग कोशिश करेंगे।
ठीक है। ये लेक्चर बेसिकली जो लोग फिजिक्स बैकग्राउंड से यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिलअप किए हो इस एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली वो लोग जियो फिजिक्स पार्ट में थोड़ा सा उन लोगों को डाउट आ रहा है, तो उस डाउट को थोड़ा सा ईजी करने के लिए मैंने चैनल में लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो फर्स्ट जो टॉपिक बेसिकली हम लोग लेने वाले हैं वो सिस्मिक मेथड को ले रहा है। सिस्मिक मेथड, फंडामेंटल ऑफ सिस्मिक मेथड, फंडामेंटल ऑफ सिस्मिक मेथड। ऑफ सिस्मिक मेथड, ओके, हेडिंग डाल लो, फंडामेंटल ऑफ सिस्मिक मेथड। ओके, इस फंडामेंटल सिस्मिक मेथड में क्या क्या बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल सिस्मिक मेथड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्माट प्रिंसिपल के बारे में, फर्माट प्रिंसिपल, ओके, फर्माट प्रिंसिपल्स बहुत आगे काम आने वाला है प्रिंसिपल। सेकंड हम लोग देखने वाले स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। थर्ड लोग रिफ्लेक्शंस और ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। और फोर हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर लेयर्ड मेथड, लेयर्ड मीडियम, टू लेयर्ड मीडियम, ओके, फॉर टू लेयर्ड मीडियम, ओके। सिस्मिक मेथड में सारे 4 टॉपिक बेसिकली इस सिलेबस है, ये बेसिकली सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस को हम लोग बेसिकली फॉलो करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्मिक मेथड के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग को सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस बारे, सिस्मिक वेव क्या है और उसका प्रोपागेशंस के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस, सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस। सिस्मिक वेव क्या है, सिस्मिक वेव का प्रोपागेशंस कैसे होता है, सारे छोटा छोटा टॉपिक, छोटे छोटे नॉलेज को हम लोग एक साथ एक्वायर करने वाले हैं। जो मेथड है उस मेथड में हम लोग यूज करेंगे, इस सारे कंसेप्ट को वहाँ पे उस तरह का कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ओके। सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस, सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस। तो सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस में क्या होता है, देखो एक्चुअली सिस्मिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्मिक? सिस्मिक इज ए वन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, ओके, ठीक है। सिस्मिक इज ए वन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। इट डिस्टर्बेंस बेसिकली कहाँ पे, बेसिकली इसका जो है ना, इस जनरेट कहाँ पे होता है, ट्रैफिक सिग्नल, एक्सप्लोजन, ओके, फ्लड, इस तरह का जो नेचुरल हैजर्ड है, इसी में बेसिकली सिस्मिक वेव बेसिकली जनरेट होता है। दैट मीन्स सिस्मिक इज ए वन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस and this seismic disturbance is transmitted by a periodic elastic displacement of particles of a material। बेसिकली जो अर्थ सरफेस है ना,
और अर्थ सरफेस में जो ग्राउंड लेयर है, ग्राउंड लेयर में जो ग्राउंड लेयर है, उस ग्राउंड लेयर बेसिकली रॉक और मटेरियल से भरा हुआ है, ठीक है। और इस सिस्मिक वेव इस ग्राउंड में बेसिकली जो ग्राउंड लेयर है, अंडरग्राउंड लेयर है, उस अंडरग्राउंड लेयर में एक कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ अंडरग्राउंड में, वहाँ पे उस डिस्टर्बेंस के लिए बेसिकली सिस्मिक वेव बेसिकली जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लोजन, इसी के लिए सिस्मिक वेव बेसिकली जनरेट हो रहा है। और उस सिस्मिक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट उसका ट्रांसमिशन प्रोसेस है ना सिस्मिक वेव का, वो ट्रांसमिशन प्रोसेस बेसिकली पीरियोडिक इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हो रहा है, पीरियोडिक इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। दिस इज द वन कंसेप्ट। सो सिस्मिक वेव दैट मीन्स सिस्मिक डिस्टर्बेंस, सिस्मिक वेव, फर्स्ट पॉइंट, seismic wave produce by explosion, ओके, बाय एक्सप्लोजन। सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, जो सिस्मिक वेव ए सिस्मिक डिस्टर्बेंस, सिस्मिक मीन्स डिस्टर्बेंस, सिस्मिक मीन्स डिस्टर्बेंस, ओके, डिस्टर्बेंस। ये जो डिस्टर्बेंस है ना, सिस्मिक डिस्टर्बेंस, सिस्मिक डिस्टर्बेंस is transmitted by periodic elastic displacement, periodic elastic displacement of the particle of the particles of a material, okay, of a material, ठीक है, एक वन कंसेप्ट है। और देखो ये जो सिस्मिक वेव है, इसका जो प्रोग्रेस है, द प्रोग्रेस ऑफ सिस्मिक वेव थ्रू ए मीडियम है ना, थ्रू ए मीडियम इज डिटरमाइंड बाय द एडवांसमेंट ऑफ द वेव फ्रंट, ओके। हम लोग इसका जो प्रोग्रेस है, सिस्मिक वेव का जो प्रोग्रेस है, सिस्मिक वेव कुछ भी जो मीडियम है, उस मीडियम में उसका जो प्रोग्रेस बेसिकली कैसे हो रहा है, वेव फ्रंट के फॉर्म में उसका प्रोग्रेस होगा वेव फ्रंट के फॉर्म में। इसीलिए हम लोग बेसिकली फॉर्मेट प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सिलेबस में है ना फॉर्मेट प्रिंसिपल, तो इसके लिए स्टडी करेंगे। फॉर्मेट प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि वेव फ्रंट के लिए हम लोग बेसिकली फॉर्मेट प्रिंसिपल यूज करते हैं। और सिस्मिक वेव का जो प्रोग्रेस है एनी मीडियम, वो कैसे होता है, एक वेव फ्रंट की तरह होता है, राइट। सो द प्रोग्रेस ऑफ सिस्मिक वेव, द प्रोग्रेस ऑफ सिस्मिक वेव, द प्रोग्रेस ऑफ सिस्मिक वेव थ्रू ए मीडियम, through a medium like wavefront, okay, like wavefront, ठीक है। आप देखो प्रोपागेशन ऑफ सिस्मिक वेव डिस्क्राइब्ड बाय, ये जो सिस्मिक वेव का जो प्रोपागेशन है ना, इस प्रोपागेशन का वे, प्रोपागेशन ऑफ सिस्मिक वेव, हम लोग पहले सिस्मिक वेव के बारे में स्टडी किया। देखो क्या क्या स्टडी किया, ये जो सिस्मिक वेव था, सिस्मिक वेव प्रोड्यूस बाय एक्सप्लोजन्स, ओके, और सिस्मिक वेव मीन्स वन टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब जो सिस्मिक डिस्टर्बेंस है, इसका ट्रांसमिटेड बाय ए पीरियोडिक इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट, पीरियोडिक इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो मटेरियल है, ग्राउंड
अंडरग्राउंड लेयर में जो मटेरियल है उसके थ्रू इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू उसका बेसिकली प्रोपागेशन ट्रांसमिशन हो रहा है, नॉट प्रोपागेशन, दैट इज ट्रांसमिटेड, राइट। और अनदर जो प्रॉपर्टीज है सिस्मिक वेव का, इसका जो प्रोग्रेस है ना, सिस्मिक वेव का जो प्रोग्रेस है बेसिकली वेव फ्रंट की तरह होगा। ओके, दिस आर द कंसेप्ट रिगार्डिंग सिस्मिक वेव। नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस के बारे में। हेडिंग डाल लो सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस। थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आगे आगे जितना रिफ्लेक्शन मैथड, रिफ्रैक्शन मैथड, ग्रेविटेशनल सर्वे, इलेक्ट्रिकल सर्वे, इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स है, सारे मैथमेटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे नोट बनाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस, सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस। देखो सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस बेसिकली कैसे होता है। हेडिंग डाल लो सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस। प्रोपागेशंस ऑफ सिस्मिक वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय टू मेथड्स और टू वे। सिस्मिक वेव का जो प्रोपागेशंस है ना थ्रू ए मीडियम, उसका हम लोग डिस्क्राइब करेंगे दोनों मेथड, टू वे से। कैसा देखो वे। सो प्रोपागेशंस ऑफ, नोट बनाओ अच्छे से, प्रोपागेशंस ऑफ seismic wave, propagations of seismic wave describing by two ways, okay। क्या क्या है टू वेज बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, हम लोग हाइगेन प्रिंसिपल यूज करेंगे। using Huygens principle, okay, using Huygens principle यूज करेंगे एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट। हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल यूज करेंगे और इस प्रिंसिपल की हेल्प से जो वेव फ्रंट है उसका बिहेवियर के बारे में हम लोग पता लगाएंगे, है ना। एक मेथड है प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर of wave front, okay, fine, wave front। सेकेंड जो मेथड है वो ये है बेसिकली यूजिंग द फॉर्मेट प्रिंसिपल। हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल को यूज करेंगे और इस फॉर्मेट प्रिंसिपल को यूज से हम लोग क्या देखने वाले हैं, द ज्योमेट्री ऑफ रे पाथ्स ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दोनों मीडियम है, टू लेयर मीडियम है, और इस टू लेयर मीडियम में बेसिकली इंसिडेंट वेव आ रहा है, उसके बाद वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है और रिफ्रैक्ट हो रहा है, है ना। हम लोग इस ज्योमेट्री को समझेंगे, ऑफ रे पाथ्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ट्रांसमिटेड रे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑफ द इंटरफेस, इंटरफेस मीन्स टू लेयर का जो दोनों मीडियम का जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे जो रे पाथ है ना उसके ज्योमेट्री के बारे में हम लोग समझेंगे यूजिंग द फॉर्मेट प्रिंसिपल। ओके 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 फाइन, चलो नोट बना लो अच्छे से, एक एक चीज अच्छे से नोट बना लो, नोट बनाना बहुत जरूरी है। यूजिंग द फॉर्मेट प्रिंसिपल, using format principle, okay, format principle describe the geometry of path, geometry of ray path, not path, ray path of the interface. Now what is the meaning of this interface? हम लोग टू लेयर्ड मीडिया के लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे फॉर टू लेयर मीडियम के लिए, ठीक है। टू लेयर मीडियम के लिए उस टू लेयर मीडियम का जो कॉमन फेस है ना, उसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं।
उसके लिए उस इंटरफेस में जो ज्योमेट्री है रे पाथ का, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं। सो दिस इज द मोस्ट इजी मेथड, दिस इज द बेसिस मोस्ट इजी मेथड डिस्क्राइब द सिस्मिक वेव प्रोपागेशंस। और फर्स्ट वे को हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, हम लोग जो सेकंड मेथड है, सेकंड वे है, उसको हम लोग ज़्यादा यूज करने वाले हैं। ओके, ज़्यादा यूज करने वाले हैं। सो हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउ हम लोग देखने वाले हैं, ओके, देखने वाले हैं जो फॉर्मेट प्रिंसिपल। फर्स्ट जो सिलेबस में था बेसिकली फॉर्मेट प्रिंसिपल के, हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे रे पाथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द फॉर्मेट प्रिंसिपल, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया हम लोग लेने वाले हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंसिपल, चलो फॉर्मेट प्रिंसिपल के बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। आज तो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस को डिस्क्राइब करने में टाइम चला गया। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग और भी डिटेल्स 30 मिनट का, 30 से 35 मिनट का हम लोग क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। थोड़ा सा छोटे छोटे फॉर्म में हम लोग वीडियो चैनल में अपलोड होगा, तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों का बेनिफिशियल होगा, कोई डोंट वरी, मिलने वाला है कुछ आप लोगों का जो रिक्वेस्ट था, उस रिक्वेस्ट को हम लोग फुलफिल करने के लिए मैंने लेक्चर बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, डोंट वरी। सो जो लेक्चर है, लेक्चर थोड़ा 35, 45 इस मिनट के इंटरवल में बेसिकली मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, फॉर्मेट प्रिंसिपल के बारे में देखो, फॉर्मेट प्रिंसिपल के हिसाब से हेल्प से हम लोग बेसिकली कैसे कैसे डील करते हैं। ओके, फॉर्मेट प्रिंसिपल, हेडिंग डालो फॉर्मेट प्रिंसिपल। ओके, फॉर्मेट प्रिंसिपल, फॉर्मेट प्रिंसिपल, format principle. Format principle basically the behavior of seismic ray path at interface is explained by format principle. Okay, the behavior, पहले ही हम लोग स्टडी किए इसके बारे में। the behavior of seismic ray path, seismic ray path at an interface is explained by format principle. फॉर्मेट प्रिंसिपल, ओके। अब देखो फॉर्मेट प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या बेसिकली हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, फॉर्मेट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑफ द मेनी पॉसिबल पाथ, थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, है ना। इसके लिए मैंने पहले से आप लोग से माफ़ी चाह लेते हैं, मतलब मैं जो टाइम बेसिकली वीडियो को शूट कर रहे हैं ना, इस टाइम यहाँ पे थोड़ा सा अति वगैरह होता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, इसके लिए पहले से हम लोग सॉरी। ओके, सो द फॉर्मेट प्रिंसिपल, जो फॉर्मेट प्रिंसिपल है, इस फॉर्मेट प्रिंसिपल आप मान लो द मेनी पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारा पाथ होता है, राइट, बहुत सारा पाथ है। द सिस्मिक रे फॉलो द पाथ, हम लोग दोनों पॉइंट लिया बेसिकली, ए पॉइंट से बी पॉइंट, मतलब मान लो ए मीडियम से बी मीडियम, ए मीडियम में एक पॉइंट है और बी मीडियम में एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट से ए पॉइंट से हम लोग बी पॉइंट तक जो रे है ना, जो रे है सिस्मिक वेव रे, उस रे का जाने का बहुत सारा वे है, पाथ है, हम लोग बहुत सारा पाथ है। ओके, बहुत सारा पाथ है। जो सिस्मिक रे है ना बेसिकली follow the path that give the shortest travel time between the point. This is the format principle for seismic ray. क्या था बेसिकली, दोनों पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट को जाने के लिए बहुत सारा पाथ होता है। सिस्मिक रे बेसिकली
choose that path that gives the shortest travel time between the points. Okay, that's fine. चलो इसको नोट कर लो. So the Fermat principle states that of the many possible path paths between two points A and V, A and B. The seismic ray follows the path अरे seismic ray the path that gives the shortest travel time between the point. Between the points. Okay, this is the Fermat principle regarding the seismic ray. Okay, that's very important, please note down. So हम लोग seismic ray के लिए Fermat principle को थोड़ा सा describe किया. It's always choose that path that gives the shortest travel time between the points. Okay, shortest travel time between the points. अब देखो, in the case of layered medium मतलब two medium है, layered medium is two medium in which the velocity is constant. In the layered medium के लिए जो seismic ray है ना, उसका velocity always constant in each layer. But Fermat principle provide us with an independent method for determining the law of reflection and refractions. Okay, independent method, क्योंकि हम लोग सिस्मिक रे में, इसीलिए सिस्मिक रे के बारे में, सिस्मिक मेथड में हम लोग रिफ्लेक्शन मेथड और रिफ्रैक्शन मेथड बहुत ही इंडिपेंडेंटली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. क्योंकि व्हाई? बिकॉज इन द केस ऑफ लेयर मीडियम इन व्हिच द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन ईच लेयर में हम लोग टू लेयर ले है ना, लेयर मीडियम, इट्स मीन्स टू लेयर. ईच लेयर में वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक रे इज कांस्टेंट. इसीलिए क्या हो रहा है, Fermat principle provides us with an independent method for determining the law of reflections and refractions. Okay, नोट कर लो. इसको नोट करके आपका कॉपी में इसको लिख के रखो. नोट करके इसको लिख के रखो. क्या लिखेंगे नोट में हम लोग? In the case of layered medium के मतलब टू लेयर बेसिकली. ओके, टू मीडियम. इन द केस ऑफ layered medium, in which the velocity is constant. The velocity is constant in each layer. In each layer.
Okay, this is the one point. Second point is फॉर्मेट प्रिंसिपल. इसीलिए फॉर्मेट प्रिंसिपल provide provides us with an independent method for determining the law of reflection and refraction. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी और उसके बाद रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी, ग्रेविटेशनल सर में हर एक मेथड को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आज का क्लास में हम लोग बेसिकली थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया सिस्मिक वेव प्रोपागेशन और सिस्मिक रे को प्रोपागेशन को एक्सप्लेन करने के जो फॉर्मेट प्रिंसिपल है, उस फॉर्मेट प्रिंसिपल को हम लोग थोड़ा सा एक अच्छा खासा आइडिया उसके लिए हम लोग थोड़ा सा नोट किया और स्टडी किया. ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.